Assalamu alaikum. This is Maru Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we cover book exercise MCQs of chapter 2 enzymes. So let's get started. First MCQ is that which of the following statement is are true about enzyme catalytic reactions. So option A is the reaction is faster than the same reaction in the absence of the enzyme. The free energy change of the reaction is opposite from the reaction in the absence of the enzyme. The reaction always goes in the direction towards chemical equilibrium, and option D is both A and B. रिएक्शन इज फास्टर देन द सेम रिएक्शन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम. सो यस, जब हम रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में एंजाइम को पुट कर देते हैं तो हमारे पास वो रिएक्शन फास्टर हो जाता है एज कम्पेयर टू वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम नहीं होता. सो करेक्ट ऑप्शन या ए होगा. बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज अपोजिट. फ्री एनर्जी इंथैल्पी, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा. इस पे अमल दखल है ही नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए होगा. सी हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिएक्शन ये नहीं है कि वो हमेशा ही केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा. नो, ये हो ही नहीं सकता. सीक्यू नंबर 2 है द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट. सो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम वो रीजन होता है जहाँ पे कैटालाइटिक रिएक्शंस होते हैं एंजाइम के, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है और फिर कैटालाइटिक रिएक्शन होता है. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ये बाइंड इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर्स ऑफ द एंजाइम. तो नो, हमारे पास एक्टिव साइट और इलेक्ट्रॉनिक साइट बिल्कुल दोनों डिफरेंट होती हैं. बाइंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द कैटालाइटिक रिएक्शन को. सो नो, बाइंड एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट मिलता है, देन हमारे पास प्रोडक्ट बनता है. और ये इनहिबिट होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम और कोफैक्टर. सो नो, ये भी नहीं है. एमसीक्यू नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द induced fit hypothesis of enzyme catalysis, which of the following is correct? The binding of the substrate depends on the shape of the active site. Some enzyme change their structure when activators bind to the enzyme. बिल्कुल सही है, चेंज कर लेता है जब एक्टिवेटर्स बाइंड हो जाते हैं एंजाइम से. लेकिन ये इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस के बारे में पूछा हुआ है कि उसमें क्या होता है. तो आप जब ये इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी हमारे पास एक्टिव साइट से बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट होता है तो वो चेंज कर देता है शेप ऑफ द एंजाइम्स एक्टिव साइट को. साइड हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है. इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास सबस्ट्रेट इससे बाइंड होगा देन एक्टिव साइड की जो शेप है वो चेंज होगी, उसी से सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पास डी होगा. एमसीक्यू नंबर 4 है विच कर्व रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन एंजाइम टेकन फ्रॉम द बैक्टीरियम दैट लाइव्स इन हॉट स्प्रिंग. यहाँ पे कर्व ए दिया हुआ है, कर्व 2 एंड 3 दिया हुआ है. कर्व ए 0 से 45 है अप्रॉक्स. यहाँ पे हम T2 65 है अप्रॉक्स. यहाँ पे आप 65 समझ लेंगे, 62 ऐसे 65 ही है अप्रॉक्स. एंड हमारे पास जो कर्व 3 है वो हमारे पास है 6200 टेम्परेचर दिया हुआ है. तो याद रखें, आपके पास बुक में ही मेंशन है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है 70 सेल्सियस तक वो सर्वाइव करता है. तो हमारा कर्व 3 करेक्ट होगा. 40 to 90 दिया हुआ है. आपकी बुक में मेंशन है कि सम बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग आर कॉल्ड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 70 सेल्सियस और हाई. डी होगा ओनली 3. एमसीक्यू नंबर 4 है इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन कुड ओवरकम विच ऑफ द फॉलोइंग. तो जब भी हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को ओवरकम कर सकते हैं. आपने ये पढ़ा होगा, आपकी बुक में मेंशन है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम ओवरकम ही इसी वजह से कर सकते हैं कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें. कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि एक बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह का जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास एग्जैक्टली सिमिलर सबस्ट्रेट की तरह का उसकी शेप होती है और वो फिर कंपीट करता है, सबस्ट्रेट की जगह पे जाके अटैच हो सकता है, बाइंड हो सकता है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इनहिबिशन भी नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट हमेशा बाइंड ही करता है एक्टिव साइट से इन अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. इलेक्ट्रॉनिक इनहिबिशन में कभी कोई सबस्ट्रेट बाइंड कर ही नहीं सकता, उसमें सिर्फ दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाइंड करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा. जब हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तभी हमारे पास जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड नहीं कर पाएंगे एंजाइम से. सो करेक्ट ऑप्शन सी होगा. हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ब्लॉक द एंट्री ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एक्टिव साइट डज दिस प्राइमरीली डिपेंड. सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में दूसरे मॉलिक्यूल्स एज एग्जैक्ट सबस्ट्रेट की तरह के होते हैं और वो फिर ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को खुद से ज्वाइन करके सबस्ट्रेट के लिए. तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेम्पलेट. टेम्पलेट क्या होता है, हमारे पास सबस्ट्रेट और मॉलिक्यूल दोनों एक्जैक्टली सेम है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में. अब क्या होगा कि दोनों एक्जैक्टली सेम है तो वो फिर एक जगह छोड़ देता है, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट है. ये एंजाइम का टेम्पलेट है जिसपे मॉलिक्यूल्स जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास उसकी जगह बाइंड हो जाते हैं. तो वो एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम जो फॉर्म करता है टेम्पलेट फॉर होल्डिंग एंड ज्वाइनिंग मॉलिक्यूल्स, उसके ऊपर प्रॉपर्टी एक्टिव साइट की डिपेंड करती है. सो करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास ए होगा. पे हमारे पास क्या होता है, सबस्ट्रेट भी ज्वाइन होता है और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी. एमसीक्यू नंबर 7 है सीरीज ऑफ एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन एक्स वाई जेड ए. प्रोडक्ट ए बाइंड्स टू द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स एक्स टू वाई एट अ पोजीशन रिमोट फ्रॉम इट्स एक्टिव साइट. दिस बाइंडिंग डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. व्हाट इज द सबस्ट्रेट एक्स?
यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है जिसपे हमारे पास चल रहा है कि एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, वाई जेड में और जेड ए में। प्रोडक्ट ए है, यहाँ पे प्रोडक्ट ए है जो बाइंड कर रहा है इंजाइम से। प्रोडक्ट ने बाइंड किया इंजाइम से जो कन्वर्ट करता है एक्स को वाई में, पोजीशन रिमोट हो रही है एक्टिव साइट से। अब क्या हुआ कि डिक्रीज, ये ही बाइंडिंग जो बाइंड हुआ ना एक्स टू वाई, प्रोडक्ट ए ने बाइंड किया, हम कन्वर्ट कर दिया एक्स को वाई में पोजीशन पे, और ये फिर बाइंड कर देता है एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम को। तो यहाँ सब्सटेंस क्या हुआ, एक्स क्या हुआ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस एक्स यहाँ पे एक सबस्ट्रेट हुआ, जो है वो एक सबस्ट्रेट है। क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट ही हमेशा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। हमारे यहाँ पे एक्टिविटी बाइंडिंग डिक्रीज भी कर रही है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा क्योंकि एक्स यहाँ पे सबस्ट्रेट है। MCQ नंबर 8 है, if an enzyme is added to a solution where its substrate and product are in equilibrium, what would occur? अगर एंजाइम में हम एंजाइम को ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन में जहाँ पे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में जब कोई एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है ना, तो वो फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम में ही रहता है। अगर हम एंजाइम एडिट करें या ना करें, कुछ भी करें, वो कोई भी असर नहीं करता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि नथिंग, द रिएक्शन वुड स्टे एट इक्विलिब्रियम, कोई फर्क नहीं पड़ता। MCQ नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। सो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, दे एक्ट अपॉन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू रिलीज न्यू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दे एक्चुअली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंड एंजाइम ड्रामेटिकली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंजाइम्स ब्रेक द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स टू रिलीज न्यू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। सो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम क्या होता है, एंजाइम हमेशा एक्टिविटी को इंक्रीज करता है बाय ड्रामेटिकली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है तभी उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। Now we talk about number 10. This is the last MCQ. How does a non-competitive inhibitor decreases the rate of an enzyme reaction? So option A is by binding the active site of the enzyme, by changing the shape of a reactant, by changing the free energy change of the reaction, and by acting as a coenzyme for the reaction. So यहाँ option B भी correct होता, लेकिन यहाँ पे लिखा होता अगर enzyme का। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज करता है रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन को बाय चेंजिंग द शेप ऑफ एंजाइम। यहाँ पे ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट के शेप का कहा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्यों, उन्होंने कहा हुआ है बाय चेंजिंग द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। अगर प्रॉपरली एक्ट करे तो उसका रिएक्शन स्पीड अप होता है और गिब्स एनर्जी कोई भी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर कोई एंजाइम इम्प्रॉपरली एक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, उसकी गिब्स एनर्जी जो है वो चेंज होगी, एनर्जी चेंज हो रखा है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी होगा क्योंकि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज करता है रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन को बाय चेंजिंग द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Said if you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Allah Hafiz.